गुड मॉर्निंग। हम लोग आज से केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन क्लास चलेगा। रिवीजन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ऑफलाइन क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा चुके हैं। कुछ बच्चे जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, जो ऑफलाइन कभी पढ़े ही नहीं आज तक मेरे पास, उसके तो नया चीज है। लेकिन जो एक बार हमसे पढ़ चुके हैं तो ये ऑलरेडी हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स क्लास हो चुका है आपका ऑलरेडी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को दोबारा पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे के लिए पहली बार पढ़ रहे हैं। तो पहले चीज तो समझें कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, यहां पर केमिकल का मतलब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में बात करेंगे, स्पीड के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्पीड मतलब क्या समझे तुम? जैसे कि मान लो दो रिएक्टेंट आपस में टकराया, या दो या उससे अधिक तुम ले सकते हो, आपस में टकराया और एक प्रोडक्ट बना पी। अब चेक करेंगे, जैसे रिएक्टेंट लिए और क्षण में प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट ली और प्रोडक्ट बन गया। जैसे मान लो बाबू, धमाका हुआ और आदमी साफ हो गया, क्षण में साफ हो गया, पता ही नहीं चला, तो हम बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत स्पीड में हो गया, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? वैसा प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट टकराया और क्षण में हो जाए तो बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे मान के चलना, कोयला बनना। तुम सोचते हो आजकल बहुत बिजली गिरता है, तुम सोचो कि एक टन का गिरा बिजली पेड़ पे और पेड़ को बहुत नीचे पाताल में ले गया। अब तुम अपनी जिंदगी बिता दी उस पाताल के नीचे में, देख रहे हो कोयला बना नहीं बना, तुम्हारा 60 साल बीत गया। तुम अपने बच्चा को बोलोगे कि देखो बाबू, हम तो 60 साल यहां लगा दिए, अगला 60 साल तुम लगाना। उसका बच्चा बोलेगा मेरा दादा भी लगा चुका था, तब तुम लगाना। कहने का मतलब क्या होगा? कई साल के बाद देखोगे कोयला बना, कई साल के बाद। इसका मतलब देखो अंदर में रिएक्शन हो रहा होगा, ये रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो, तो बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ना तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत स्लो है, बिटवीन फास्ट एंड स्लो, दे आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन, दे आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। अच्छा, अब सेकेंड बात यहां पर आता है, स्पीड तो समझे, किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं स्पीड। अच्छा, दूसरा यहां पर बात आता है मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म टर्म का मतलब समझिए क्या होता है। व्हाट इज मैकेनिज्म? किसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म? देखिए, मैकेनिज्म का सिंपल एक मीनिंग ये होता है, क्या जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिएक्टेंट से कोई चीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कौन कौन से स्टेप लगा? स्टेप 1 2 3 4 जो स्टेप लगा, जिस स्टेप से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, हम उस स्टेप को बोलते हैं मैकेनिज्म। तो ध्यान दीजिएगा, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन का स्पीड और मैकेनिज्म यही पढ़ने वाले हैं, स्पीड और मैकेनिज्म। चूंकि मेरे सिलेबस में मैकेनिज्म का पार्ट बहुत छोटा सा दिया हुआ है, लिमिटेड एक्सटेंट दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे स्पीड, मतलब पढ़ेंगे मोशन। अब मोशन की बात है, अब जब हम मोशन को पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ एक बात को समझेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी रिएक्टेंट के रेट को घटाता है या बढ़ाता है। कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी रिएक्टेंट के रेट को घटाता है या बढ़ाता है, हम उस फैक्टर को पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा। अभी फिलहाल वर्क क्या है? केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के मोशन और मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उस स्टेप को समझेंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन होता है आपका तीन तरह का, एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो मतलब
वैसा रिएक्शन जिसे कंप्लीट होने में कई महीना कई साल लग जाए, जैसे कोयले का बनना, चट्टान का टूटना, वेदरिंग ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ कोल, दीज आर वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा वेरी फास्ट रिएक्शन, बोलेंगे वैसा रिएक्शन जो क्षण में हो जाए, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, विस्फोटक क्रिया, वो बहुत फास्ट होता है। और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, मतलब जब हम पानी डालते हैं किसमें, चीनी में, तो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, दे आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। मतलब वैसा रिएक्शन जो ना तो बहुत फास्ट हो ना तो बहुत स्लो हो, उनको क्या बोलेंगे हम, मॉडरेट रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को कैसे समझेंगे। चूंकि रिवीजन क्लास है तो बहुत फास्ट चलेगा, सुपर फास्ट चलेगा। पहला बात, इसमें हर एक टॉपिक का जैसे क्लास में हम आपको अगर कराए होंगे 15 न्यूमेरिकल, तो यहां न्यूमेरिकल कराएंगे 8-10, कुछ कम कराएंगे, लेकिन आपको टोटल इस चैप्टर नोट्स मिल जाएगा, इसका पूरा आपको नोट्स मिलेगा। अब नोट्स कहां पर मिलेगा, ये आपको जैसे से क्लास आगे बढ़ेगा आपको बताएंगे नोट्स कहां से मिलेगा। तो आप वहां से नोट्स ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब हम फास्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं से ना दिमाग में नहीं जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा। न्यूमेरिकल का कंटेंट बहुत अधिक रहेगा, मतलब नोट्स में भी न्यूमेरिकल बहुत सारा रहेगा और बहुत सारा न्यूमेरिकल यहाँ कराएंगे। अगर टोटल की टॉपिक 10 न्यूमेरिकल है तो नोट्स में 10 रहेगा और 10 हम यहाँ करेंगे, तो टोटल 20 हो गया। नोट्स में 20 रहेगा, नोट्स में 20 रहेगा, उसका 10 आप ऑलरेडी यहाँ करा चुकोगे और वैसा 10 छोड़ेंगे जो किसी का कुछ कॉपी टाइप का होगा, वो करा देंगे आपको। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सिलेबस को फास्ट खींच लेंगे। मतलब ध्यान दीजिएगा, आपके रिवीजन क्लास में केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इतना होते होते तक मेरा जो मैन बैच चल रहा है उसमें एमई कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब उसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद फुल ऑर्गेनिक का रिवीजन चलेगा। उसके बाद हम लोग देखिए अब यहां से 2 क्लास हो जाएगा, एक क्लास चलेगा रिवीजन क्लास चलेगा और एक क्लास चलेगा आपका रेगुलर क्लास चलेगा, रिवीजन और एक रेगुलर। तो ध्यान दीजिए आपके पास अब बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया, फिर भी आपको चिंता एकदम नहीं करना है। हम बहुत से बहुत बोल रहे हैं, आपके अक्टूबर या मिड ऑफ नवंबर तक में रिवीजन विद रिवीजन, आई रिपीट विद रिवीजन, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात, आपको टोटल चैप्टर का बहुत ज्यादा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में या सिंपल फॉर्मेट में आपको भेज दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा, एक्चुअली क्या है बाबू, एक ऐप बनवा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, अभी तक हो जाना चाहिए। क्योंकि ये हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से हम क्लास को स्पीड में इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत आगे बढ़ भी जाएं तो फिर हम एग्जाम नहीं पा रहे हैं। जब तक एग्जाम नहीं लेंगे समझ नहीं पाएंगे अपनी कितना पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो मुश्किल काम तो वो है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि आज कल तक में हो जाएगा। तो उस ऐप के भीतर में ही सारा नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट में, एक सिंपल फॉर्मेट में नोट्स रहेगा। तो आप वहां से नोट्स को निकाल सकते हैं, वहां से नोट्स को निकाल सकते हैं। और अब दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की बात, अब देखिएगा, अब सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे अलाउ रहेंगे कुछ दिन के बाद से, हार्डली 7 to 8 days, जिनका पेमेंट फुल हो चुका है। मतलब मेरे पास हर एक स्टूडेंट का डेटा है जो फुल पेड कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ वही, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ। और जिन बच्चे का
कुछ पेमेंट ड्यूज रह गया है, आपको हम कुछ समय देते हैं। और जो बच्चे कुछ भी जमा नहीं किए हैं, कुछ भी जमा नहीं किए हैं, मतलब आप ट्यूशन जमा नहीं किए हैं, तो अब आपको एनरोल नहीं किया जाएगा। मतलब हम जो भी क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, वो सारा आपको ऐप के थ्रू ही रहेगा। आप उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं। समझिए ध्यान से, मतलब आपको अब ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्यूशन फी 7,000, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और जब ये ऑनलाइन ही चलते रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको 7,000 को घटाकर 3,500 कर दिए। देखिएगा, बहुत टीचर आपको 500 में पढ़ा देगा, 200 में पढ़ा देगा, 1000 में पढ़ा देगा, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। पहला बात, अब इसको हम 2 इंस्टॉलमेंट कर दिए, एक है 2,000 और इतना है 1,500। जब मान लीजिएगा लॉकडाउन खुल जाएगा और अगर आप पढ़ने के लिए यहां पर आ जाते हैं, तो फिर आपका ट्यूशन फी यही रहेगा। अब एक प्रश्न दिमाग में चलता होगा कि सर हम लोग तो फुल पेड कर दिए हैं, जो कर दिए हैं, सर आप तो 3,500 पढ़ा रहे हैं, हम तो 7,000 जमा किए हैं, मेरा 3,500 लौटा दीजिए। उसके लिए यही रहेगा, आपको ढेर सारा आशीर्वाद दिया जाएगा, आपको 3,500 रुपया के बराबर का आशीर्वाद दिया जाएगा, उससे बड़ी रहेंगे। समझ रहे बात को? तो अब आपको ब्लॉक किया जाएगा। जितना संभव प्रयास ना हो सका, कोशिश किए ही थे कि किसी भी बच्चे को पेमेंट के लिए फोर्स ना किया जाए। कोशिश ये भी रहा था कि लॉकडाउन खुल जाए तो जो बच्चे यहां पढ़ने उनको इनरोल कर लिया जाए। फिलहाल तो लग नहीं रहा है। मे बी ये आगे बढ़ते रहे तब तो मैं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए अब कोशिश रहेगा कि 10 ही बच्चे इनरोल हो या 15 ही हो या 100, जो भी हो, सिर्फ वही हो जो पढ़ने वाले हो। देखिए, आप पेमेंट का मतलब यहाँ ये कहीं से नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जो इसमें इनरोल करेगा उनको पूरा उम्मीद है कि फिर वो बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। उनको लगेगा कि मेरा कुछ गया है, हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपका ये लिया जा रहा है और कोई बात नहीं है। तो अब आप प्रिपेयर हो जाएं और पेमेंट के लिए आपको धीरे धीरे क्लास चलते चलते मिलेगा। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, अब बहुत कुछ नया चीज ऐड ऑन होने वाला है। नया चीज क्या ऐड ऑन होने वाला है? इफेक्टिव जो ऐड ऑन होगा वो सारा इफेक्टिव होगा रक्षाबंधन के बाद से। जैसे यहां देखिएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 बोर्ड लेवल एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। लेवल 2 ये भी बोर्ड लेवल ही होगा, बस एक स्टेप आगे, इससे प्लस स्टेप आगे चलेगा। लेवल 3 जेईई मेंस और नीट लेवल एग्जाम होगा। इस लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का प्रैक्टिस पेपर जो भी है वो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐप में अंदर रहेगा। ये देखिए, इसको प्रोसेस करने में 10 दिन लगेगा। फिर जो भी बात कर रहे हैं, अच्छा मुझे बात कर रहे हैं, तो मतलब ऑनलाइन क्लास में आपको उतना चीज मिलेगा जो शायद ऑफलाइन में ना मिलता हो। ये फैक्ट बात है। इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर कहां से होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होना है आपको। देखिए, इसके लिए हम एकदम अब चाहते हैं कि सिर्फ बच्चे फिल्टर करें, जो बच्चे पढ़ने वाले हों सिर्फ उसको ही अपने ऐप पे एंट्री दे। हम एकदम नहीं चाहते कि मेरे क्लास में बच्चे 500 बच्चे आ जाए, 2,000 आ जाए। वो पढ़ने वाला नहीं होगा, मैं दिमाग खराब करेगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो बच्चे क्रीम है, पढ़ने में अच्छे हैं, वही आए, और जो अच्छे नहीं है उनको अच्छा हम बनाएंगे, लेकिन शायद वो मेहनती होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप नंबर को कॉल करें और आप बोले कि सर को दिक्कत हो रहा है,
हम आपको एकदम ठीक करेंगे। ये जो पेमेंट शेड्यूल है, ये आपसे जिस दिन ब्लॉक करेंगे उसके नेक्स्ट डे जमा करना पड़ेगा, और ये जो शेड्यूल है उसके 1 मंथ के बाद जमा करना पड़ेगा। जमा आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे बात को? इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसमें अब एकदम आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा। आप पहले से पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े वो घबराने कोई बात नहीं है। चलिए, तो बोले केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के मोशन और मैकेनिज्म के पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब रिएक्शन 3 प्रकार के होते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। इन सारा रिएक्शन का जो डिटेल स्टडी है क्या है, और न्यूमेरिकल वाला जितने पार्ट है हम लोग अगले क्लास से इसको सीखेंगे। आज सिर्फ एक नोटिस का काम कर रहा है। मेरा जो भी क्लास इफेक्टिव होगा, सारा क्लास इफेक्टिव होगा नेक्स्ट क्लास से।